महिंद्रा ने अपनी मोस्ट आइकॉनिक और सबसे ज़्यादा बिकने वाली नेम प्लेट्स में से एक बोलेरो के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन की रोड टेस्टिंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली जो स्पाई शॉट सामने आए हैं उनमें एक हेवीली कैमोफ्लेज्ड टेस्ट म्यूल देखने को मिला, जिसका ओवरऑल डिज़ाइन, साइज और स्टांस क्लियरली बताता है कि इस बार बोलेरो में काफ़ी बड़े डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म लेवल चेंजेस किए जा रहे हैं। ये न्यू जनरेशन बोलेरो महिंद्रा के अपकमिंग न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर एनएफए पर बेस्ड पहला मॉडल हो सकता है। ये वही आर्किटेक्चर है जिससे महिंद्रा फ्यूचर में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च करने वाली है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टोयोटा ने अपनी टीएनजीए प्लेटफॉर्म से मल्टीपल पावर ट्रेन्स ऑफर किए थे। बोलेरो हमेशा से एक रगेड, नो नॉनसेंस एसयूवी के रूप में जानी गई है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे रोड कंडीशंस टफ होते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महिंद्रा इसे मॉडर्न अर्बन बायर्स को भी टारगेट करने के लिए रीडिजाइन कर रही है, जैसे स्कॉर्पियो एन ने किया। तो चलिए 2026 बोलेरो के एक्सपेक्टेड डिज़ाइन एलिमेंट्स, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस और लॉन्चिंग के बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हालांकि कैमोफ्लेज एक्सटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स को काफ़ी हद तक हाइड कर रहा है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो अपना क्लासिक अपराइट और बॉक्सी स्टांस मेंटेन करेगी। ये वही सिग्नेचर लुक है जो इससे हमेशा से एक टफ यूटिलिटेरियन एसयूवी बनाता आया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओल्ड स्कूल मर्सिडीज जी वैगन या पुरानी लैंड रोवर डिफेंडर का रोड प्रेजेंस होता है। ओवरऑल प्रोफाइल देखने पर एसयूवी काफी मस्कुलर और स्क्वाड ऑफ लग रही है, जिसमें बोल्ड प्रोपोर्शंस मिलते हैं, जो क्लियरली बताता है कि ये एसयूवी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों को बैलेंस करेगी। स्पाई शॉट्स में फ्रंट प्रोफाइल पर आपको सर्कुलर एलईडी हेडलाइट देखने को मिलते हैं, जो एक रेट्रो मॉडर्न फील देते हैं। वही रियर प्रोफाइल पे हॉरिजॉन्टल टेल लैंप्स को वर्टिकल पोजीशन में माउंट किया गया है, जो हाइट को विजुअली और इम्पेथाइज करता है। टेलगेट का डिज़ाइन भी अपराइट रखा गया है और उसमें एक फ्लैट सरफेस दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबली स्पेयर व्हील माउंट को अकोमोडेट करने के लिए। ये डिज़ाइन अप्रोच उन एसयूवीज जैसा लगता है जहां रियर माउंटेड स्पेयर व्हील एक रगेड आइडेंटिटी का पार्ट होता है, जैसे ओल्ड जनरेशन बोलेरो या फिर इवन महिंद्रा थार। तो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज पुरानी लेगेसी को मॉडर्न टचेस के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। ऐसा भी लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो में अब बड़े साइज के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो इसके रोड प्रेजेंस को और भी इनहेंस करेंगे, जैसे हमने स्कॉर्पियो एन या एक्सयूवी 700 में देखा है। साथ ही न्यूली डिजाइंड ओआरवीएम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो एरोडायनामिक्स और विजिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करते हैं। डोर्स और फेंडर्स पर जो बोल्ड और प्रोनाउंस्ड क्रीसेस और स्कल्प्टेड पैनल्स दिख रहे हैं, वो क्लियरली इस बात का सिग्नल देते हैं कि डिजाइन अब ज्यादा मॉडर्न और अर्बन रगेड होने वाला है। कुछ कुछ वाइब देता है फोर्ड एंडेवर के मस्कुलर स्टाइलिंग जैसा। ये चेंजेस बोलेरो के ट्रेडिशनल रफ लुक को एक फ्रेश और प्रीमियम टच देने की कोशिश है। स्पाई शॉट्स में रियर विंडशील्ड पर लगा F4 स्टिकर इंडिकेट करता है कि ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग के इनिशियल स्टेज में है। कार लवर्स जानते हैं कि F सीरीज प्रोटोटाइप्स यूजुअली अर्ली डेवलपमेंट के सिग्नल होते हैं। एक और नोटिसेबल और इंटरेस्टिंग फीचर है फ्लश डोर हैंडल्स, जो नॉर्मली हाई एंड मॉडल्स में ही मिलते हैं, जैसे महिंद्रा को ही ले लो, XUV 700 या फिर अपकमिंग टाटा सिएरा में भी देखने को मिलेगा। इससे ये साफ है कि महिंद्रा अपनी बोलेरो को एक प्रीमियम रगेड एसयूवी बनाने की डायरेक्शन में जा रही है। और फीचर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड लिस्ट में शामिल है एलईडी हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ और अडास जैसे मॉडर्न टेक फीचर्स। ये सारी चीज़ें इस बात का सिग्नल है कि बोलेरो सिर्फ रूरल मार्केट के लिए नहीं, बल्कि अर्बन प्रीमियम एसयूवी बायर्स को भी अट्रैक्ट करने वाली है, डायरेक्टली कॉम्पिटिंग विद द लाइक्स ऑफ टाटा सिएरा, फोर्स कुरखा एंड 5 डोर थार रॉक्स। इस अपकमिंग बोलेरो के थ्रू महिंद्रा अपने नए एनएफए प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर सकती है। ये एक मोनोकॉक बेस्ड मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म होगा, जो आईसीई, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे Hyundai का eGMP प्लेटफॉर्म या टाटा का Acti.EV आर्किटेक्चर मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आता है। ये प्लेटफॉर्म महिंद्रा को अपनी फ्यूचर एसयूवीज को, चाहे वो इंडिया के लिए हो या ग्लोबल मार्केट्स के लिए, एक ही फाउंडेशन पर डेवलप करने में मदद करेगा। इससे डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगा और टाइम टू मार्केट भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कार कंपनीज के लिए काफ़ी क्रूशियल होता है, स्पेशली बोलेरो जैसे आइकॉनिक मॉडल के लिए जिसका डिमांड रूरल से लेकर टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ तक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो टफनेस के साथ मॉडर्न टेक को भी इंटीग्रेट कर सके, ये मूव महिंद्रा के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। इमेजिन करो एक ऐसी बोलेरो जिसमें आपको ट्रेडिशनल डीजल पावर के साथ एक साइलेंट ईवी वेरिएंट भी मिल जाए, लाइक हाउ मारुति ग्रैंड विटार में हाइब्रिड ऑप्शन दिया गया है, या जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर फ्यूचर में इलेक्ट्रोफाइड होने जा रहा है। तो क्लियरली एनएफए प्लेटफॉर्म सिर्फ एक नई बोलेरो के लिए नहीं, बल्कि महिंद्रा के पूरे फ्यूचर लाइनअप के लिए एक गेम चेंजर बेस बनने वाला है। इस एनएफए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एसयूवीज का प्रोडक्शन महिंद्रा अपनी चाकन फैक्ट्री में करेगी, जो कि कंपनी का सबसे एडवांस्ड और हाई कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
इनिशियल फेज में यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1.2 लाख यूनिट्स पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखी जा रही है और इस पर बेस्ड मॉडल्स को लेके काफ़ी सीरियस और एम्बिशियस है। प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा 15 अगस्त 2025 को इस नए NFA प्लेटफॉर्म को एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में ऑफिशियली अनवील करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने 2022 में इंडिपेंडेंस डे पर अपना बोन इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट शो किया था। ये स्ट्रेटेजिक डेट महिंद्रा के लिए सिंबॉलिक बन गई है जब वो अपने बोल्ड फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के सामने रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो और बोलेरो ईवी पहली ऐसी एसवीज होगी जो इस आर्किटेक्चर का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बनेगी। मतलब जो एंथुसिस्ट ट्रेडिशनल डीजल बोलेरो चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन होगा और जो जीरो एमिशन फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिक एसवी चाहते हैं उनके लिए भी। जैसे टाटा पंच ईवी और अपकमिंग मारुति EVX के सेगमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, तो सिंपल वर्ड्स में ये प्लेटफॉर्म और चाकन प्लान का कॉम्बिनेशन महिंद्रा के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विजन का अगला पावरफुल स्टेप है। हालांकि अभी तक टेक्निकल डिटेल्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के हिसाब से न्यू जनरेशन बोलेरो को एक अपडेटेड डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा जो BS6 फेज 2 नॉर्म्स को फॉलो करेगा और बेटर एफिशिएंसी के साथ आएगा। ये वही ट्रस्टेड डीजल परफॉर्मेंस हो सकता है जो महिंद्रा अपनी थार और स्कॉर्पियो एन में देती है। साथ ही आने वाले टाइम में इसमें एक पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर या मारुति ग्रैंड विटारा में दिया गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप। महिंद्रा का प्लान ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक बोलेरो भी लॉन्च करे जो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स के लिए अफोर्डेबल रगेड ईवी का रोल प्ले करेगी। फीचर्स के मामले में नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो पहले के बेसिक रगेड इमेज से बाहर निकलने वाली है। एक्सपेक्ट करो एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे स्मार्ट फीचर्स हो सकते हैं, पावर विंडोज और कंप्लीटली रीडिजाइंड इंटीरियर जो थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन से इंस्पायर्ड हो सकता है। सेफ्टी को भी मेजर अपग्रेड दिया गया है जैसे 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD और इनहेंस्ड क्रेश सेफ्टी स्ट्रक्चर। इससे साफ है कि न्यू बोलेरो लीगेसी को मेंटेन करते हुए मॉडर्न टेक और कंफर्ट फीचर्स के साथ एक ऑलराउंडर बनने वाली है जो सिर्फ यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल एसवी बायर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनेगी। करंट जनरेशन बोलेरो की सेल्स आज भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, स्पेशली टियर 2 सिटीज और रूरल मार्केट्स में जहां लोग एक रिलायबल, टफ और लो मेंटेनेंस एसयूवीज की तलाश में होते हैं। ये वही ऑडियंस है जिन्होंने बोलेरो को देश की सबसे डिपेंडेबल यूटिलिटी एसयूवी बनाया है। जैसे पुलिस फ्लीट, गवर्नमेंट व्हीकल्स या फॉर्म बेस्ड यूज केसेस में इसका वाइड स्केल यूज होता है। महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो को एक्सिस्टिंग वर्जन से थोड़ा प्रीमियम पोजीशन पर रखेगी, मतलब नए फीचर्स और डिजाइन के साथ थोड़ा हाई प्राइसिंग, लेकिन एक्सिस्टिंग बोलेरो को भी पैरेलल में अफोर्डेबल यूटिलिटी ऑप्शन के रूप में कंटिन्यू किया जा सकता है, कुछ वैसे ही जैसे मारुति ने आल्टो 800 और आल्टो K10 को एक साथ ऑफर किया या रिसेंटली किया कैरेंस ने जैसा किया कैरेंस क्लेविस के साथ में किया है। न्यू बोलेरो का ऑफिशियल लॉन्च 2026 में होने की संभावनाएं है जब प्लेटफॉर्म अनवील हो चुका होगा और इनिशियल प्रोटोटाइप टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। महिंद्रा क्लियरली बोलेरो के लॉयल कस्टमर बेस और इस मॉडल की यूटिलिटी इमेज को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन अपडेट पर एक बड़ा बेट लगाने जा रही है। ये मूव महिंद्रा के लिए एक ब्रांड लेगेसी को मॉडर्न एज में ले जाने का सिग्नल भी है, जैसे फोर्ड ने ब्रोंको के साथ किया या टाटा फ्यूचर में सियरा के साथ करने वाली है। इन शॉर्ट, महिंद्रा अपनी मोस्ट ट्रस्टेड एसयूवी को नए जमाने की फीचर्स के साथ अपग्रेड करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग और स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाली है। आगे और भी अपडेट्स देखने को मिलने वाली है हमें 2026 बोलेरो को लेकर के, जिसको लेकर के हम अपने चैनल पर आपको अपडेट देते रहेंगे। वैसे पर्टिकुलरली ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।